मतलब डायमेंशनल फार्मूला। देखिए बीमी विश्लेषण में क्या है कि जैसे कोई भी भौतिक राशि है, कोई भी भौतिक राशि है, ठीक है, कोई भी भौतिक राशि है तो हर भौतिक राशि का एक मात्रक होता है। जैसे वेग है, वेग विस्थापन बटा समय, ठीक, ये एक भौतिक राशि है, इसका मात्रक, इसका फार्मूला विस्थापन बटा समय है, मात्रक इसका क्या हो जाएगा, विस्थापन का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड ना, तो हो जाएगा क्या, मीटर प्रति सेकंड, ठीक। अब इसी हर भौतिक राशि का जो मात्रक है उसी मात्रक का बीमीय सूत्र निकालना हम बताएंगे, ठीक। बीमीय सूत्र कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी मान लीजिए क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बराबर फार्मूला इसका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका जो मात्रक होगा लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना। तो इसकी बीमा निकालने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मूल राशियां क्या हैं। वे राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, वे राशियां जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं करती हैं, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 7 होती है। जैसे एक दूरी हो गया, यह भी मूल राशि है, एक ताप हो गया मूल राशि है, समय हो गया मूल राशि है, और ज्योति तीव्रता हो गई, ये भी मूल राशि है, ठीक। और एक द्रव्यमान हो गया, ये भी मूल राशि है। और एक हो गया विद्युत धारा, और एक हो गया पदार्थ की मात्रा। ये सारी राशियां क्या हैं, मूल राशियां हैं। और इन राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। तो दूरी का मात्रक चूंकि लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर। ताप, इसको डिग्री सेंटीग्रेड में नापते हैं, समय सेकंड में नापते हैं, ठीक। और जो तीव्रता को कैंडेला से नापते हैं, द्रव्यमान किलोग्राम, और विद्युत धारा को एम्पियर में, और पदार्थ की मात्रा को मोल, ठीक है। अब चूंकि ये मूल राशियां हैं और जितनी भी भौतिक राशियां होती हैं उनको मूल मात्रकों में बदला जा सकता है, ठीक है। तो मूल मात्रक में बदला सकता है तो ये मूल मात्रकों की कुछ बीमाएं होती हैं, ठीक। बीमाएं क्या होती हैं, जैसे मीटर लंबाई का मात्रक मीटर, इसकी बीमा क्या हो जाएगी, बड़े ब्रैकेट में कैपिटल एल हो जाएगी, ठीक है। डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं। समय सेकंड, इसकी बीमा टी होती है, ठीक है, कैपिटल टी होती है, इसकी कैपिटल एल होती है। जो तीव्रता कैंडेला ही लिखा जाता है, ठीक। और किग्रा को यम से लिखते हैं, ठीक है। और विद्युत धारा को ए लिखा जाता है और इसको मोल लिख देते हैं, ठीक है, यम मोल लिख देते हैं। तो ये सारी जो बड़े ब्रैकेट में है, जैसे देखो कैपिटल एल, कैपिटल टी और कैपिटल एम, ए, इन्हीं की ज़रूरत पड़ेगी बीमा को निकालने में। इसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, इसकी भी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, और पदार्थ की मात्रा, इसकी भी ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी। किस की ज़रूरत पड़ेगी, एक यल की ज़रूरत पड़ेगी, टी की ज़रूरत पड़ेगी, यम की ज़रूरत पड़ेगी, ए की ज़रूरत पड़ेगी। इतने की ज़रूरत पड़ेगी बीमा निकालने में, ठीक है। अब देखिए, तो बीमा या बीमी सूत्र कैसे निकालते हैं, ठीक है, कैसे निकालते हैं ये देखेंगे कि बीमी भीज बाटे चलबन करे पर चले। देखें, अब हम बीमी सूत्र कैसे निकालेंगे वो देखेंगे ना। देखिए, सबसे पहले सबसे छोटा भौतिक राशि लेते हैं। क्षेत्रफल एक भौतिक राशि है ना, तो क्षेत्रफल का फार्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका मात्रक, लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर। अब इसका बीमीय सूत्र लिखेंगे। बीमीय सूत्र चूंकि मीटर का यल होता है ना,
तो बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे यल, ब्रैकेट अगर नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, और ये यल हो गया, यल यल गुणा कर जाएगा तो बड़े ब्रैकेट में क्या हो जाएगा यल स्क्वायर। ठीक, अब यह क्या है, क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र है, यल पावर 2 ऐसे पढ़ेंगे या यल स्क्वायर पढ़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कहेंगे बीमीय सूत्र, क्या कहेंगे बीमीय सूत्र। लेकिन अगर बीमा पूछी जाए क्या है इसकी, बीमा क्या है, बीमा क्या होती है, बस यही इसकी पावर, जो यम की पावर है, यल की पावर है, टी की पावर है, वही उसकी क्या हो जाएगी बीमा हो जाएगी। इसकी बीमा क्या हो जाएगी 2, और इसका बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा यल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आयतन की बात किया जाए, आयतन क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो क्या हो जाएगा, सब मीटर मीटर में है, मीटर मीटर मीटर, सब मीटर मीटर में है तो सबकी बीमा यल यल यल। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा यल क्यूब, ये इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा, और बीमा इसकी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे थोड़ा सा और बड़ा अगर लेते हैं, थोड़ा सा और अगर बड़ा लेते हैं, तो जैसे मान लीजिए चाल ले लिया गया, चाल भी एक भौतिक राशि है। चाल के लिए फार्मूला होता है दूरी बटा समय। अगर मात्रक इसका लिखना चाहें तो हो जाएगा ऊपर मीटर, दूरी का मात्रक, समय का मात्रक सेकंड, तो क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, या ऐसे लिख दीजिए, ऊपर ही लिख दीजिए, मीटर को यल लिखते हैं और समय को क्या लिखते हैं टी। अब देखिए टी की पावर नीचे अपान 1 है, ऊपर चला जाएगा -1 हो जाएगा, तो हो जाएगा यल और टी पावर -1। अब इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख दीजिए, क्या हो जाएगा यल टी पावर -1, तो हो जाएगा यल टी पावर -1। ये है चाल का बीमीय सूत्र है, इसको कहेंगे बीमीय सूत्र। लेकिन बीमा क्या हो जाएगी इसकी, एक 1 हो जाएगी, और ऐसे कामा दे के लिखेंगे दूसरा -1, इसकी बीमा 1 और -1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और बीमीय सूत्र यल टी पावर -1 हो जाएगा। ठीक, ऐसे अगर त्वरण का निकाले, त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल ना, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, समय अंतराल। देखो वेग परिवर्तन क्या है, एक प्रकार का वेग ही है ना, इसका मतलब वेग की बीमा लिख सकते हैं इसकी जगह पर। वेग की बीमा क्या है यल टी पावर -1, और समय की बीमा क्या है टी अपान समय की बीमा टी, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक, जब ये ऊपर चला जाएगा तो लिख सकते हैं क्या ऐसे, ऊपर यहाँ पर यल टी पावर -1 और क्या हो जाएगा टी पावर -1। अब ये देखिए टी पावर -1 टी पावर में जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यल टी पावर -2। ये क्या हो गया, त्वरण का बीमीय सूत्र ये हो गया, और बीमा क्या हो जाएगी इसकी 1 और -2। ठीक है, ऐसे ही जितनी भी भौतिक राशियां हैं सबका बीमा हम निकाल सकते हैं, और सबका बीमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक दो और देख लेते हैं, उसके बाद तब आगे बीमा का उपयोग देखेंगे। देखिए एक और बीमा देख लेते हैं, उसके बाद हम बीमा के उपयोग देखेंगे ना। एक जैसे कार्य का देख लेते हैं, एक भौतिक राशि है कार्य। ठीक, कार्य के लिए फार्मूला होता है बल गुणे विस्थापन। ठीक है, देखिए बल के लिए फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब गुणे विस्थापन है तो गुणे विस्थापन लिख देते हैं, बल की जगह पे ये लिखा गया है। ठीक, देखो जैसे ये बल है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान के लिए बीमा होती है यम। ठीक, त्वरण की बीमा हम निकाल ही चुके हैं यहाँ पर, यल टी पावर -2, ये बीमीय सूत्र है, बीमा नहीं कहेंगे इसको। ठीक है, त्वरण और विस्थापन एक प्रकार की दूरी ही है,
दूरी विस्थापन है तो इसकी बीमीय सूत्र इसका यल हो जाएगा, सबका गुणा कर देते हैं। यल 2 है तो यल स्क्वायर हो जाएगा, यम कहीं नहीं है तो यम लिख देंगे, यल स्क्वायर T⁻²। ठीक, तो ये क्या हो गया, कार्य का बीमीय सूत्र यम यल स्क्वायर T⁻²। ये बीमीय सूत्र हुआ, इसकी बीमा क्या हो जाएगी, तब बीमा इसकी क्या हो जाएगी, इसकी घात 1 है, यल की घात 2 है, इसकी घात -2 है। ठीक है। अच्छा, अगर बीमा को हमें परिभाषित करना हो तो कैसे परिभाषित करेंगे? बीमा को परिभाषित करने के लिए जैसे कोई भी भौतिक राशि है, ठीक, कोई भी भौतिक राशि का मात्रक, ठीक, मात्रकों को मूल मात्रक में बदल करके उसकी घात जो होती है वह क्या कहलाएगी, बीमा कहलाएगी। जैसे ये सपोज करिए आपका क्या था, ये मान लीजिए भौतिक राशि है, इस भौतिक राशि को हमने क्या किस में बदल लिया, मात्रक में बदल लिया। इसका मात्रक मूल मात्रक पहले से ही है तो इसकी घात क्या कहलाएगी, बीमीय सूत्र कहलाएगी। तो किसी भी भौतिक राशि का जो मात्रक है उसको मूल मात्रक में बदलेंगे और मूल मात्रक की जो बीमा होगी, जो घात होगी, वही क्या कहलाएगी, बीमा कहलाएगी। ठीक है। और जो यम यल टी के रूप में लिखा जाएगा वह बीमीय सूत्र कहलाएगा। ठीक, बीमा के उपयोग, अगली हेडिंग है बीमा या बीमीय सूत्र के उपयोग। ठीक, इसके 3 उपयोग हैं, बीमीय सूत्र के 3 उपयोग हैं। पहला उपयोग देखेंगे, पहला उपयोग है एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति के मात्रकों में बदलना। ठीक है, ये बीमा का पहला उपयोग है, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति के मात्रकों में बदलना। अब पद्धति 3 प्रकार की होती है, हम जानते हैं मुख्य रूप से। एक पढ़े हैं हम MKS पद्धति, दूसरी पढ़े हैं CGS पद्धति और तीसरी पढ़े हैं FPS पद्धति। ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, फुट पाउंड सेकंड, 3 सिस्टम मुख्य रूप से पढ़े हैं। एक सिस्टम और होता है SI सिस्टम, ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से हम 3 ही सिस्टम को पढ़ते हैं। देखिए, जैसे अब इसको बदलने के लिए क्या हम किसका उपयोग करेंगे, बीमीय सूत्र का उपयोग करेंगे। बीमीय सूत्र का उपयोग करके एक पद्धति के मात्रकों से दूसरे पद्धति के मात्रकों में बदलेंगे। देखिए, सपोज करिए, अच्छा हम जानते हैं जैसे कोई भी भौतिक राशि लिखी जाती है भौतिक विज्ञान में, तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आंकिक मान होता है, एक क्या होता है, मात्रक होता है। जैसे लंबाई अगर हमको लिखना है, लंबाई लिखना है तो जैसे मान लेते हैं एक लंबाई है 5 मीटर, इसमें 5 क्या है, आंकिक मान है, और मीटर क्या है, वह मात्रक है ना। कोई भौतिक राशि है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 2 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, मात्रक और आंकिक मान। ठीक, मात्रक को अगर हम यूनिट U से लिखें और आंकिक मान को न्यूमेरिकल यानी U से लिखें। ठीक है, जैसे अगर एक पद्धति के मात्रक को, इसे ये 5 मीटर लिखा गया है, ठीक, ये किस सिस्टम में है, MKS सिस्टम में है। अगर इसको CGS में बदलना चाहें तो क्या हो जाएगा, 500 सेंटीमीटर ना। अच्छा, इन दोनों में कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं है, चाहे 500 सेंटीमीटर कहें और चाहे 5 मीटर कहें, एक ही बात है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई भी भौतिक राशि है उसका आंकिक मान एक सिस्टम में और उसका मात्रक दूसरे उसी सिस्टम में, दोनों का जो गुणनफल है दूसरे सिस्टम में आंकिक मान और मात्रक दोनों का गुणनफल बराबर होता है। देखिए बराबर हुआ कि नहीं, एक सिस्टम में किसी राशि का आंकिक मान और मात्रक, दूसरे सिस्टम में उसी राशि का, उसी भौतिक राशि का आंकिक मान और मात्रक दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई ना। तो इसी का उपयोग हम कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एक, जैसे
मान लेते हैं कि एक भौतिक राशि है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान, जिसकी बीमा क्या है, द्रव्यमान में m है, लंबाई में क्या है, l है, और समय में क्या है, t है। ठीक है, एक भौतिक राशि है जिसका बीमीय सूत्र लंबाई में l, द्रव्यमान में m और समय में t है, और जिनकी बीमाएं क्या हैं क्रमशः, द्रव्यमान में क्या बीमा है a, और लंबाई में क्या बीमा है b, और समय में क्या बीमा है c बीमा है। ठीक है, तो बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा इसका, मान लेते m पावर a हो जाएगा, ये बीमा है इसकी, और क्या हो जाएगा l पावर b हो जाएगा, और क्या हो जाएगा t पावर c हो जाएगा। ठीक है, ये मान लेते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m पावर a, l पावर b, t पावर c, बड़े ब्रैकेट में। ठीक है, तो ये क्या होगी, एक भौतिक राशि होगी, मान लीजिए वह भौतिक राशि आपकी p है। ठीक है, अब हम दो सिस्टम मानते हैं, ठीक, दो सिस्टम मानते हैं, तो ये दो सिस्टम मानते हैं, एक सिस्टम मान लेते, एक सिस्टम में पहली पद्धति में, ठीक है, पहली पद्धति में बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र, तो m की जगह m1 मान लेते हैं, l की जगह l1 मान लेते हैं, और t की जगह t1 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा m1 पावर a, ठीक है, और l2 पावर b, और सॉरी 1 मान ले, पहली पद्धति मान रहे हैं ना, तो सब में 1 1 मान ले, m1 पावर a, l1 पावर b, t1 पावर c मान लेते हैं। ठीक है, एक पहली पद्धति है। ठीक, और पहली पद्धति में आंकिक मान, आंकिक मान क्या हो जाएगा, मान लेते हैं n1 है। ठीक है भाई, किसी भौतिक राशि को बदलने के लिए दो चीज, किसी भौतिक राशि में दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक आंकिक मान, दूसरा मात्रक। मात्रक को हमने बीमीय सूत्र में बदल लिया, और ये आंकिक मान n1 मान लेते हैं। अब दूसरी पद्धति में देखिए, दूसरी पद्धति में बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, m2 पावर a मान लेते हैं। ठीक, ये पहली पद्धति था इसलिए 1 माने हैं, दूसरी पद्धति इसलिए 2 मान रहे हैं, m2 पावर a, l2 पावर b, और t2 पावर c मान लेते हैं। ठीक, एक चीज, और दूसरी चीज, दूसरी पद्धति में आंकिक मान मान लेते हैं, आंकिक मान n2 मान लेते हैं। ठीक है, ये पहला सिस्टम है n1, और ये मात्रक, और ये दूसरा सिस्टम है n1 आंकिक मान, और ये इसका बीमीय सूत्र। ठीक, दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए, हम जानते क्या हैं, कोई भी भौतिक राशि का एक सिस्टम में मात्रक और आंकिक मान, दूसरे राशि में, दूसरे सिस्टम में उसी भौतिक राशि का आंकिक मान और मात्रक बराबर होता है, दोनों का गुणनफल। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर इसको हम मान लेते हैं, इसको u1 मान लेते हैं सपोज करिए, और इसको u2 मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा n1 u1 बराबर n2 u2। ये एक सिस्टम है, ये दूसरा सिस्टम है। एक सिस्टम में मात्रक और आंकिक मान का गुणनफल, दूसरे सिस्टम में मात्रक और आंकिक मान का गुणनफल। मात्रक को हमने बीमीय सूत्र में लिख दिया है। ठीक है, तो n1 u1 बराबर n2 u2 के हो जाएगा। ठीक, तो जैसे सपोज करिए u1 सॉरी यहाँ पे n1, u1 का मान कितना है, यह मात्रक है। एक जगह लिख देते हैं क्या, m पावर a, m1 पावर a, l1 पावर b, t1 पावर c बराबर क्या हो जाएगा n2, देखिए m2 पावर a, l2 पावर b, t2 पावर c हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए n1 बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं m2 पावर a, l2 पावर b, t2 पावर c।
अपान क्या हो जाएगा, m1 पावर a, l2 पावर b, t2 पावर c, सॉरी ये 1 1 है ना, 1 1 ये। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, n1 इक्वल टू n2 ब्रैकेट में m2 पावर a अपान m1 पावर a, m को m के नीचे, l को l के नीचे और t को t के नीचे, तो जाएगा l2 पावर b बटे l1 पावर b। अब देखिए t2 पावर c बटे t1 पावर c। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n2 ब्रैकेट में m2 अपान m1, इस पूरे का पावर a, l2 अपान l1 पूरे का पावर b, ठीक है, t2 अपान t1 पूरे का पावर c। अब देखिए ये एक फार्मूला बन गया, ठीक है। इसी फार्मूले का उपयोग करके हम एक पद्धति से दूसरे पद्धति में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, इसको मिटा दें। जैसे एक क्वेश्चन है, g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में बदलो, ठीक है। जैसे 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, मीटर को किलोमीटर में और सेकंड को मिनट में, इसी में चेंज करना है और हम उपयोग करेंगे, इसी का उपयोग करेंगे, ठीक है। जैसे इसमें देख लेते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, यल टी पावर -2 ना, यल टी पावर -2 इसकी बीमा हो जाएगी, मतलब यल की घात 1 और टी की घात -2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो यल की घात क्या है, इसमें यल की घात b है, तो b का मान कितना हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा, ठीक। और t की घात क्या है, c है, तो c का मान कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक। तो b बराबर 1 और c बराबर -2, ठीक। अब इसी का उपयोग हम करेंगे। b बराबर 1, यल की पावर क्या है, 1 कुछ नहीं है, समझ लीजिए 1 है। इसमें देखिए यल ये पूरा है, तो यल इसकी पावर b है, तो b का मान इससे तुलना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और t पावर -2 है, ये पूरा t है, ठीक है, t की पावर c है, तो c का मान -2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब अगर इसी का उपयोग करें तो इसमें n1 का मान कितना, अगर इसको मान लेते हैं n1 है, इसको मान लेते हैं u1 है, ठीक है। और इसको मान लेते हैं, क्योंकि हमें इसका मान निकालना है, इसी का मान निकालना है, तो आपका वो हो जाएगा, वो n2 हो जाएगा, ठीक है। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है, आंकिक मान निकालना है, n2 निकालना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, u2 हो जाएगा, ठीक है। तो n1 बराबर फार्मूला, या फिर n2 अगर हम निकालें तो n2 बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, n2 बराबर, या इसी का उपयोग करिए, इसे उल्टा मान लीजिए, नहीं तो फार्मूला उलट जाएगा। इसको मान लेते हैं n2, इसको मान लेते हैं u2, इसको मान लेते हैं u1, इसको मान लेते हैं n1, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चाहे इसको जैसे मान सकते हैं। तो यही फार्मूला हम लगा सकते हैं, लगाइए। n1 बराबर, n1 हमको निकालना ही है, n1 बराबर क्या हो जाएगा, n2 इंटू m2 अपान m1, चूँकि इसमें द्रव्यमान तो है नहीं, वो नहीं लिया जाएगा, ठीक है। क्या लिया जाएगा, L2 अपान L1 पावर, इसकी पावर b थी, b की पावर 1 है, 1 मान लेते हैं, ठीक है। ये T2 अपान T1, T2 अपान T1, इसकी पावर कितनी थी, -2 थी, तो ये -2, इसकी पावर c है, यहाँ -2 है, तो -2 लिख देते हैं, ठीक है। अब इधर देखिए, n1 n2 का मान 9.8,
9.8 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए जो L2 है, L2 मीटर में है, ठीक है, ये मीटर में है तो ऊपर मीटर लिख देते हैं। L1 बदलना है किसको, किलोमीटर में, नीचे लिख देते हैं किलोमीटर। ठीक, T2 समय सेकंड में है, इसको लिख देते हैं सेकंड। बदलना किस में है, मिनट में बदलना है, इसको भी लिख देते हैं मिनट। पावर -2 है ही। ठीक, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। जैसे 9.8 मीटर है, नीचे किलोमीटर है, तो ये मीटर लिख दिया। किलोमीटर 1000 मीटर, एक ही बदलेंगे तो 1000 मीटर। सेकंड, ऊपर सेकंड, नीचे क्या ना मिनट है 60 सेकंड, अगर इसको सेकंड में बदलेंगे तो 60 सेकंड, पावर -2। ठीक है, ये मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचे कितना, 9.8 1/1000 इस ब्रैकेट में, और ये क्या सेकंड सेकंड से कैंसिल हो जाएगा 1/60, लेकिन ये पावर -2 है, अगर इसको उलट दिया जाए तो ये प्लस हो जाएगा। तो 9.8 1/1000, ये बन गया क्या 60/1, वो भी प्लस में। ठीक है, ये प्लस में। अब क्या हो जाएगा 9.8 1/1000, और ये हो जाएगा 60 × 60। ठीक है, 60 × 60/1, 2 0 2 0 से कैंसिल हो जाएगा। फिर 6 7 36, कितना हो जाएगा 9.8 × 36/10। ठीक है, एक आगे अगर इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9.8 × 3.6। अब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वही आपका क्या हो जाएगा, N1 का मान आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई N1 = 9.8 × 3.6। इसको जब गुणा करेंगे तो आएगा लगभग 35.3, इसका मान आएगा 35.3। अब ये N1 का मान, यही N1 का मान हमें निकालना था, तो इसका पूरा मात्रक क्या बन जाएगा, पूरा मात्रक बन जाएगा इसका 35.3 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। ठीक, यह किसके बराबर होगा, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होगा। ऐसे ही हम निकालेंगे एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। जैसे इस पद्धति के मात्रक को इस पद्धति में बदल दिया गया, किसका उपयोग करके, बीमा का उपयोग करके, बीमी सूत्र का उपयोग करके बदल दिया गया।